नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप भी सेब की खेती से मोटी कमाई करना चाहते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेब के पौधे की सही वैरायटी और सही तरीके से अगर आप पौधा रोपण करके अपनी खेती को सफल बनाना चाहते हैं और आप भी 1 एकड़ सेब की खेती से लाखों की कमाई करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे जो सेब का पौधा है उसको लगाने से लेकर फल की हार्वेस्टिंग तक का पूरा प्रोसेस और सही जानकारी जिससे हमारे किसान भाई कम खर्च में सफलतापूर्वक सेब की खेती कर सकें और लाखों रुपए कमा पाएं। तो किसान साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वह रहता है सबसे अच्छी और सही वैरायटी का चयन करना, क्योंकि बहुत से हमारे किसान जो है गलत वैरायटी का जो चयन है वो कर लेते हैं, जिससे होता क्या है वो कुछ ऐसी वैरायटियां लगा लेते हैं जो कि बर्फीले क्षेत्र की होती हैं, कश्मीरी क्षेत्र की होती हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र में होने वाला सेब होता है, उसको ला करके अपने गर्म क्षेत्र में लगा लेते हैं, जिससे उनको सालों-साल कोई भी फल देखने को नहीं मिलता और कभी जो उसपे फल 1-2 सेट होता है, वो भी बहुत ही बेकार क्वालिटी का लगता है, जिसका मार्केट में भी ना तो कोई रेट और ना ही किसान को उससे कोई फायदा। तो किसान साथियों इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम वो वैरायटी बताएँगे जो कि आप गर्म क्षेत्रों में भी लगा करके उनसे बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों जो सेब की सही वैरायटी है वो है इन 3 वैरायटियों में से आप कोई भी वैरायटी लगा लेना, वो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। देखिए, हरीमन 99 वैरायटी है और इसके बाद आप डोरसेट गोल्डन लगा सकते हैं और तीसरे नंबर पे वैरायटी आती है अन्ना वैरायटी। आप इन तीनों ही वैरायटी में से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, तीनों का ही बहुत ही अच्छे परिणाम जो है देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें इन तीनों का ही एक कॉम्बिनेशन तैयार करके कुछ पौधे डॉर्सेट गोल्डन, कुछ हरीमन 99 और कुछ अन्ना वैरायटी के लगा लेते हैं, तो आपको इससे बहुत ही अच्छा पॉलिनेशन होता है और जो फ्रूट है वो काफ़ी मात्रा में आपके पौधे पर लगते हैं और अच्छी क्वालिटी के फल इनसे तैयार होते हैं। अब किसान साथियों सेब के पौधे की सही हाइट क्या होनी चाहिए जब हम उस पौधे को लगा रहे हों सेब के, तो किस हाइट का पौधा नर्सरी से हमें खरीदना चाहिए, जिससे हमें जल्दी से उससे फल भी प्राप्त हो और पौधा लगाने के बाद खराब भी ना हो। तो किसान साथियों देखिए, जो हमारे किसान भाई जब भी नर्सरी से पौधा ले करके आएँ, तो आपको लगभग साढ़े 3 फीट का जो पौधा लेना है, उससे छोटा पौधा आपको नहीं लेना है। और आप मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा बड़ा लेना चाहते हैं, तो आप 6 फीट हाइट तक का ही लें। अगर इससे अधिक बड़ा पौधा आप लेते हैं, तो आपको जो पौधा है, वह सूखने की समस्या देखने को मिलती है या खराब होने की समस्या आपको आ सकती है। अब किसान साथियों बात करेंगे हम सेब के पौधे को लगाने के समय के बारे में, उसके बाद आपको बताएँगे पौधा कितनी दूरी पर लगाना है और पौधा लगाने का सही तरीका। देखिए किसान साथियों, आपको इसका पौधा जो सेब का पौधा है आप लगा रहे हैं वो जनवरी, फरवरी के महीने में लगाएँ। इस दौरान अगर आप पौधे का रोपण करते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और पौधा आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। किसान साथियों आपने जो पौधे की हाइट है और पौधे को लगाने के समय के बारे में तो जान लिया, अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया है कि पौधा कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। अगर हम पौधे की सही दूरी पर नहीं लगाएँगे, तो पौधे से हमें अच्छा उत्पादन और जो हमारा जो उत्पादन है वो भी कम निकलेगा और जो प्रोडक्ट यानी कि फल की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, ना ही फल अच्छा आएगा और ना ही रेट अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, जो पौधे लगाने की सही दूरी है, वो आप लगभग 6 फीट जो है आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और आप चाहें तो इस दूरी को आप 8 फीट भी रख सकते हैं और इसी के साथ-साथ किसान साथियों आपको पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 8 फीट रख लेनी चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है और इस तरीके से अपने 1 एकड़ खेत में आप सेब के लगभग 900 पौधे लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा जो हमारे पौधे को जगह मिल जाती है और पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करता है और बढ़िया उत्पादन आगे चल के देता है। किसान साथियों अब हम जान लेते हैं पौधे सूखने के कारण के बारे में और जो हमारे पौधे हैं वो सूखे नहीं उसका रोपण किस विधि से करना चाहिए। देखिए किसान पौधे लगाए जब भी उसका मिट्टी में जो है कुछ खाद उर्वरक को भी मिलाना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे अच्छा पौधा रोपण हो सके। किसान साथियों अब हम समझ लेते हैं जो हमारे किसान भाई सही तरीके से पौधा नहीं लगाते हैं,
उनके पौधे खराब क्यों होते हैं? देखिए, हमारे जो किसान भाई होते हैं, वो पौधा लगाते समय ना तो कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं, जो हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। किसान साथियों, सबसे पहले आपको सेब का पौधा लगाने के लिए 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा कर लेना है। फिर उसमें से निकली हुई मिट्टी को आपको 2 भागों में बाँट लेना है। आधी मिट्टी को अलग कर दें और बची हुई आधी मिट्टी के अंदर उसमें आपको 10 किलो गोबर की खाद मिलानी है, और आपको गोबर की खाद नहीं मिल रही तो आप वर्मी कंपोस्ट भी उसमें मिला सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपको उसके अंदर 80 से 100 ग्राम आप एनपीके मिला सकते हैं। एनपीके 12-32-16 इसे आप मिला लें। इससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होता है, और हमारा पौधा बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। इसे किसान साथियों आपको मिक्स करने के बाद इस मिट्टी को गड्ढे के अंदर भर देना है, और आपको गड्ढे के अंदर भरने के बाद इसमें पानी डालकर इसे छोड़ दें, और आप लगभग 10 से 15 दिन के बाद इस गड्ढे में आपको अपने सेब का पौधा लगा देना है। इससे होगा क्या, हमारा जो गड्ढा है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, और जो मिट्टी है उसमें भी खाद उर्वरक अच्छे से मिक्स होकर पानी डालने से वो पूरी मिट्टी में पहुँच जाएँगे, और जब हम इसके अंदर पौधा लगाएँगे तो हमारा पौधा एक अच्छी ग्रोथ लेकर के चलेगा। किसान साथियों, अब आपको इसके अंदर पौधा लगा देना है, और आपको पौधा लगाने के बाद आपको जो काम करना है, वो काम करना है आपको अपने खेत के जो जितने भी पौधे लगाए हैं आपने, उन सभी पौधों के अंदर आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। फंगिसाइड आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है? आपको हर पौधे के अंदर 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम फंगिसाइड आपको मिला करके अपने पौधे के अंदर डाल देना है। किसान साथियों, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको पानी में फंगिसाइड को मिलाना है, और अपने जितने भी पौधे लगाए हैं सब के अंदर डाल दें। इससे होगा क्या, हमारा जो पौधा है वो फंगस से और जितनी भी हमारे पौधे में लगने वाली समस्या है, जड़ से जो समस्याएँ आती हैं जिससे पौधे की जड़ गलन वाली समस्या हुई, या पौधे की जो जड़ में फंगस लगने की दिक्कत हुई, उनसे हमारा पौधा बचा रहेगा, और अच्छी ग्रोथ के साथ जो पौधा है वह तैयार होने लगेगा। अब किसान साथियों, अब कमाई के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो 1 एकड़ खेत के अंदर 900 पेड़ लगे थे, और एक पेड़ पर हमें 40 किलो फल जो थे मिले थे। इस तरह से किसान साथियों, हमारे 1 एकड़ खेत से 360 कुंटल जो फल हैं वह हमें प्राप्त हुए। अगर हम बाजार के मूल्य के बारे में बात करें, जो लगभग 30 रुपए प्रति किलो का रेट भी अगर हमें मिल जाता है, तो इस प्रकार हमें 1 एकड़ खेत से लगभग 11 लाख रुपए की जो कमाई है वह हो जाती है। अगर किसान साथियों, अंत में हम लगभग इस कमाई में से खर्च भी निकाल दें, तो हमारा जो कमाई बचेगी वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए जो शुद्ध मुनाफा है वह हमारे किसान साथियों को बच जाएगा। किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही फायदेमंद वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, और इस जानकारी को अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों।